जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता माँ भगवती से मैं हमेशा चाहता हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत 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 ज़बरदस्त होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिस प्रयोग को यदि आपने कर लिया तो आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी, जन्म जन्मांतर की निर्धनता खत्म हो जाएगी। आप कितने भी आर्थिक संकट से क्यों न घिरे हुए हों, आपके ऊपर कितना भी कर्ज क्यों नहीं चढ़ रहा हो, आप कर्जग्रस्त हो, आपके घर में रुपए पैसे की आमदनी नहीं है, आपके घर में इनकम नहीं है, आप एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, तरसते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ये प्रयोग करना चाहिए, करना ही चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, ये मेरा अनुरोध है आपसे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति के पास हमारी ये साधना, हमारा ये प्रयोग पहुँचे और हर व्यक्ति संपन्न बन सके। बेल आइकन को प्रेस करके जब आप ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना के बारे में। दोस्तों ये साधना है भगवान शिव के द्वारा बताई गई, ये साधना है। इसको स्वर्ण खप्पर साधना कहते हैं, स्वर्ण खप्पर प्रयोग कहते हैं। खप्पर होता है पात्र, यानी सोने से भरा हुआ पात्र। ये ऐसी साधना है कि ये साधना जिसने भी की है वो माला माल हुआ है, उसकी दरिद्रता दूर हुई है, उसकी विपन्नताएं दूर हुई है और उसकी निर्धनता दूर हुई है। वह अपनी गरीबी से बाहर निकल करके और उसने तमाम सारे सुखों का उपभोग किया है इस साधना के माध्यम से। मैं तो ये कहता हूँ कि इस दुनिया में इससे बेहतरीन साधना और कोई दूसरी है ही नहीं। स्वर्ण खप्पर साधना। हाँ दोस्तों, आपने रावण का नाम सुना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्वर्ण खप्पर साधना के बारे में। आपने रावण का नाम तो सुना ही है। रावण विश्रवा मुनि का बेटा था, विश्रवा ऋषि का पुत्र था। तो जब वो 5 साल का था तो उसने अपने पिता से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके पिता विश्रवा ने कहा कि तुम जो है ये पात्र लो और भिक्षा पात्र और भिक्षा मांगो, क्योंकि हमारे यही रीति है, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का यही कर्तव्य है, यही दायित्व है कि वो भिक्षाटन करे और अपने परिवार का पालन पोषण करे। तुम्हारे दादा ने भी यही किया था, तुम्हें भी यही करना है। 5 साल के रावण ने कहा कि नहीं, मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, मैं भिक्षा मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। मैं वह करना चाहता हूं। मैं लक्ष्मी को अपने कदमों में झुकाना चाहता हूं। मैं लक्ष्मी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहता और ये भिक्षा का मांगने का काम मेरा नहीं है। आपने मांगी अच्छी बात है, मेरे दादा ने मांगी अच्छी बात है, उसके पहले भी पीढ़ियों ने मांगी अच्छी बात है, लेकिन रावण भिक्षा नहीं मांगेगा।
कभी नहीं मांगेगा, और मैं इस गरीबी और इस दरिद्रता को मिटा करके रख दूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो उसके पिता ने कहा कि इसके लिए तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु दीक्षा लेनी होगी। ठीक है। और वो अपने गुरु के पास गया। जाके गुरु से उसने तमाम सारी बात बताई। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें जो है सेवा करनी पड़ेगी मेरी, पहले मेरी सेवा करो, उसके बाद मैं तुम्हें देखूंगा, परखूंगा, तुम्हें आजमाऊंगा कि तुम शिष्य के काबिल हो या नहीं हो, उसके बाद में फिर बात करेंगे। और रावण ने अपने गुरु की दिन रात तन मन से सेवा की। वो हठीला था, वो जो सोच लेता था वो करके ही छोड़ता था। और उसको वहाँ रहते हुए ये बात पता चली कि स्वर्ण खप्पर साधना मुझे करना है। तो उसने अपने गुरु से कहा कि मुझे स्वर्ण खप्पर साधना की दीक्षा दीजिए। तो उसके गुरु ने कहा कि नहीं, ये साधना गुप्त है, इस साधना को गुरु किसी भी शिष्य को दे ही नहीं सकता। ये भगवान शंकर के दी हुई साधना है, उनके मुख से निकले हुए मंत्र हैं, इसलिए मुझे इसका जो है देने का अधिकार है ही नहीं। तो फिर मुझे क्या करना होगा कि तुम जो है शंकर भगवान की शरण में जाओ, उनकी तपस्या करो। और रावण ने फिर शंकर भगवान की तपस्या की, सूखे पत्ते खाकर सैकड़ों वर्षों तक उनकी तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। और जब भगवान शंकर प्रत्यक्ष हुए तो पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? कि मुझे स्वर्ण खप्पर साधना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, कुछ और मांग लो, ये साधना मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और अगर मैं दे भी दूंगा तो ये साधना तुम किसी को नहीं बताओगे। बोले, ये तो हो ही नहीं सकता, ये साधना आप मुझे देंगे और इस साधना को मैं जग में जाहिर करूंगा, मैं तमाम सारे शिष्यों को बताऊंगा, हर व्यक्ति को बताऊंगा, ताकि दुनिया से गरीबी दूर हो सके। क्यों नहीं बताऊंगा? कि इसमें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, इसको बताने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, तो लगने दो, मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं उसका भी उपाय कर लूंगा, लेकिन मैं इस साधना को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता, मैं इस साधना को सबको बताऊंगा। और भगवान शंकर को उसकी हट के सामने झुकना पड़ा, और भगवान शंकर ने स्वर्ण खप्पर साधना रावण को दी, और रावण ने जो है इस साधना को जग जाहिर किया। ये साधना जो साधक एक बार कर लेता है पूरे तन मन से, पूरे समर्पण के साथ, उसकी जीवन की धाराएं बदल जाती है। उसके घर में फिर जो है आपदाएं नहीं रहती, उसके घर में आर्थिक संकट नहीं रहता, उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती, उसके घर से निर्धनता पलायन कर जाती है। ये ऐसी साधना है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले ये साधना संपन्न करवाई थी, और ये साधना की थी हमने सबने, उस समय जो थे साधक थे उन्होंने सबने की थी। और मैं तो ये कहता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस साधना के बल पर ही मैं भी जो है सर्व संपन्न बना। हाँ, उसी साधना को मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो भी मेरे साधक, जो भी मेरी साधिकाएं, या जो भी मेरे दर्शक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये साधना करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरे कहने पर कीजिए इस साधना को। तो इस साधना को आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का शनिवार, कृष्ण पक्ष का शनिवार, कोई भी शनिवार जो है आप ले सकते हैं। ये रात्रिकालीन साधना है। रात्रि को 10 बजे आपको जो है साधना में बैठना है। ये 11 दिन की साधना है, 11 दिन की। तो आपके कमरे में आपके अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में? स्वर्ण आकर्षण यंत्र या कनक धारा यंत्र आपके पास होना चाहिए, जो स्वर्ण खप्पर बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित व संपुटित हो। पहली शर्त। दूसरी शर्त, इसमें आप कमल गट्टे की माला प्रयोग में करेंगे, या आप जो है इसमें
मूंगे की माला का प्रयोग करेंगे। इन 2 मालाओं में से किसी एक माला का प्रयोग करेंगे और वो माला भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। जिस दिन से आप ये साधना शुरू करेंगे उस दिन से 11 दिन तक अखंड घी का दीपक जलेगा। अखंड, खंडित नहीं होना चाहिए। जब आप पूजा करें, जब आप साधना करें, उस समय एक दीपक आप अलग से लगाएं, लेकिन ये अखंड दीपक ये 11 दिन तक लगातार चलेगा, दिन और रात। ये मैं आपको बता देता हूं। और आपको 21 माला रोजाना करनी होगी। जो मंत्र मैं आगे चल करके बताऊंगा, उस मंत्र के आपको 21 माला मंत्र जप प्रतिदिन करना होगा। इस साधना को कैसे करना है? रात्रि को 10 बजे आप स्नान करके और आप जो है अपने साधना कक्ष में चले जाएं। आप उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह करें। बाजोट पर आप पीला वस्त्र बिछाएं। आपका आसन पीला होना चाहिए। आप पीली धोती पहनेंगे। बदन पर सिले हुए कपड़े नहीं होने चाहिए। महिला साधिकाएं इस साधना को करती है तो वो पीले वस्त्र पहनेंगे, पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीला पेटीकोट। आ गई बात समझ में? इस तरह से जो है ये साधना होगी। तो आप जो है बाजोट पर पीला वस्त्र बिछा करके उस पर आप अपने गुरु जी का चित्र स्थापित कर दें। इस साधना की दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। स्वर्ण खप्पर साधना की दीक्षा लेना भी आवश्यक है। वो दीक्षा आप लेकर के और ये तमाम वस्तुएं, सामग्री जो है, इनको प्राण प्रतिष्ठित करके ही आप साधना करें। गुरु जी के चित्र के पास में भगवान शंकर का चित्र आपको रखना है। और भगवान शंकर का चित्र रखने के बाद आपको कुमकुम से उस पीले वस्त्र पर जो बाजोट पर बिछा हुआ है उस पर आपको अष्टदल कमल बनाना है। हाँ, 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल आपको बनाना है चावल से। और चावल से उसके ऊपर चावल रख देना है। फिर कुमकुम से बनाना है और बीच में चावल की ढेरी बना करके और उस पर आपको यंत्र स्थापित करना है और पास में आपको माला रखनी है। अब आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना है। तो उसके लिए आप चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर और जो पूजा की सुपारी है उस सुपारी पर मोली लपेटकर और उसको गणेश जी का विग्रह मानकर वहाँ उस चावल की ढेरी पर रख दें। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, घी का दीपक और अगरबत्तियां आप जला दें। ठीक है? इसमें कोई रक्षा घेरा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का दिशा बंधन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल सीधे जो है अपने आसन पर बैठ करके और डायरेक्ट पूजा प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? उसके बाद गुरु जी के चित्र का पूजन करना है। गुरु जी के चित्र का पूजन करने के बाद में आपको भगवान शंकर के चित्र का पूजन करना है। फिर उसके बाद आपको यंत्र का पूजन करना है। उसके बाद आपको माला का पूजन करना है। इन सब का पूजन करने के बाद में आप सबसे पहले भगवान गणेश जी के मंत्र की एक माला करेंगे। ओम गम गणपतिये नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। जो भी मंत्र आपको याद हो उस मंत्र की आप एक माला करें। उसके बाद गुरु मंत्र की आपको एक माला करनी है। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायणदर्शी माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की एक माला करें। अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानकर और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। या फिर जो भी आपके गुरु हो, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की एक माला करें। ये करने के बाद में आपको जो है अब संकल्प लेना है। तो संकल्प आपको प्रथम दिन ही लेना है। आप अपने दाएं हाथ में जल लें, उसमें पुष्प रखें और 2, 4, 5 दाने जो है चावल के अक्षत के डालें और आप बोलें। मैं अपना नाम बोलना है, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलना है, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलना है, स्थान अपने स्थान का, निवास स्थान का नाम बोलना है। हे गुरुदेव, मैं स्वर्ण खप्पर साधना जो भगवान शंकर की दी हुई साधना है, मैं इस साधना को जो 11 दिन की है, मैं इसको करने जा रहा हूँ। आप मुझे
सफलता का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शंकर की विशेष कृपा मुझ पर बने, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये कह करके आप संकल्प को छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपको जो है भगवान गणेश जी का आपको ध्यान करना है, उनका प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है, कुछ भी कह दो। तो चूंकि संस्कृत आप बोल नहीं पाएंगे, मुश्किल होता है साधकों के लिए, इसलिए मैं उस संस्कृत का अनुवाद आपके सामने बोल रहा हूं। आप स्क्रीन पर रहे हैं तो आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इस तरह से हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करें भगवान गणेश जी से। क्या बोलना है आपको? भगवान गणपति, मेरे जीवन के विघ्नों और दारिद्र्य का नाश करते हुए मेरे घर में स्थापित हों और मेरे जीवन की खुशियों से सुख समृद्धि से पूर्ण करते हुए मुझे पूर्ण ऐश्वर्य युक्त बनाएं, जिससे कि मैं अपने जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त कर सकूं। इस तरह से हाथ जोड़ करके आप भगवान गणपति का जो है वो ध्यान करें और उनको नमस्कार करें। इसके बाद में आपको जो है भगवान शिव का ध्यान करना है ना। तो भगवान शिव का जो ध्यान करना है, यानी उनसे जो प्रार्थना करनी है, वो प्रार्थना आपको इस प्रकार से बोलनी है। ये भी मैं आपको हिंदी अर्थ करके ही बता रहा हूँ। मैं संस्कृत में भी बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि संस्कृत में अब मेरे बहुत सारे साधक वो नहीं जानते हैं पढ़ना लिखना, है ना, तो उनको दिक्कत होती है। तो आप संस्कृत में न बोल करके आप जो है हिंदी में ही बोल दीजिए। भाव तो वही हैं, चाहे संस्कृत में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, है ना। तो इस तरह से भगवान शिव की प्रार्थना है। आप प्रसन्न होकर इस मंत्र को अकीलित करते हुए मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करें, जिससे कि मैं अपने जीवन में जैसे आप चिंता रहित हैं, जिस प्रकार आप मस्त हैं, जिस प्रकार आप आनंद युक्त हैं, जिस प्रकार आप शक्ति के अधिपति हैं, जिस प्रकार आपके घर में गणेश जैसा पुत्र है और जिस प्रकार आप निर्भीक, निश्चिंत, निरापद और रोग रहित है, वैद्यनाथ हैं, ऐसा ही जीवन मुझे प्राप्त हो और मेरा जीवन निश्चिंतता, निर्भीकता और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो। इस तरह से बोल करके आप भगवान शिव को नमस्कार करें। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है वो माला जो वहाँ रखी है मंत्र जप करने के लिए बाजोट पे, उस माला से आपको अब जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है। बीज मंत्र हैं, जैसा उच्चारण मैं बताऊं उसी तरह का उच्चारण आपको करना है। तो मंत्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ध्यान से सुने। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम स्वर्ण खप्पर सिद्धिम कनक धारा ह्रीम ह्रीम श्रीम ओम। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम स्वर्ण खप्पर सिद्धिम कनक धारा ह्रीम ह्रीम श्रीम ओम। ये इस तरह से जो है इस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है। 12वें दिन यंत्र और माला को आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। समझ में आ गई बात? या बहते हुए पानी में या आप तालाब में भी विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रतिदिन आप उस जो है भगवान शिव की उसको तस्वीर को आप अपने पूजा कक्ष में रखें। अब आपको जो है रोजाना, जरूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती लगाएं या अखंड दीपक जलाएं घी का, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 10 मिनट बैठ जाइए, घी का दीपक लगा लीजिए और इसी मंत्र का मात्र 10 मिनट बिना माला के आप जाप कीजिए। भाई यंत्र और माला तो आपने नदी में प्रवाहित कर दी ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसी मंत्र का सिर्फ 10 मिनट सुबह के समय आप रोजाना का नियम बना लीजिए, है ना। और 10 मिनट इस मंत्र का आंखें बंद करके और जाप कीजिए। कुछ नहीं करना,
कोई पूजा नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ इस मंत्र का 10 मिनट आपको जप करना है। देखिए आप, मैं तो ये कहता हूँ, मेरे गुरुदेव तो ये कहा करते थे कि इस साधना को शुरू करते ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ही इसका प्रभाव दिखने लगता है। इतना तेजस्वी मंत्र है और गुरु की बात तो झूठी हो ही नहीं सकती। तो फिर हमने भी इस प्रयोग को किया और वास्तव में गुरुदेव ने जैसा कहा वैसा ही हमने पाया, है ना। तो इस तरह से जो है दोस्तों, ये स्वर्ण खप्पर साधना है, क्योंकि आपकी साधनाओं में अगर सबसे बड़ी बाधा है, आप चाहते हैं साधना करना, लेकिन सबसे बड़ी बाधा है पैसे की, क्योंकि साधनाओं में पैसा खर्च होता है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा नहीं तो आपके घर में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है तो आपको पत्नी का प्यार नहीं मिल सकता, बच्चों का स्नेह प्यार नहीं मिल सकता, क्योंकि जब आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर ही नहीं पाएंगे तो वो आपसे जो है दूर ही रहेंगे, वो आपसे सीधे मुंह बात ही नहीं करेंगे। माता पिता भी सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, आपके पड़ोसी भी आपसे जो है ढंग से बात नहीं करेंगे, ना आपके रिश्तेदार आपसे ढंग से बात करेंगे, क्योंकि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप होती है, दरिद्रता बहुत बड़ा अभिशाप होती है, निर्धनता बहुत बड़ा अभिशाप होती है। इसलिए इस अभिशाप को खत्म कर दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। उठकर खड़े हो जाइए, कीजिए इस प्रयोग को और अपने आप को संपन्न बनाइए। मैं कहता हूं आप संपन्न बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बनेंगे ही बनेंगे। आपके ऊपर अगर कर्जा है कि आप कर्जग्रस्त हैं तो आपका कर्जा भी समाप्त हो जाएगा और आपके घर में हर प्रकार की खुशियां आ जाएगी, आपके घर में धन दौलत आएगी। कैसे आएगी इसके बारे में मत सोचिए, क्या इसके बारे में चिंता मत कीजिए, किस प्रकार के योग बनेंगे और वो इसके बारे में भी मत सोचिए। आपको जो जो रास्ता मिलता जाएगा आप उस रास्ते पर चलते जाइए, आपके घर में धन दौलत आती जाएगी। यानी रुपया पैसा इतना हो कि जो है आप दिल खोलकर खर्च कर सके, उसे संपन्नता कहते हैं। अरे जरूरत तो 1 लाख रुपया खर्च करना है तो दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं पड़े, अरे 1 लाख रुपया, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, तुरंत आगे बढ़। 2000 आदमियों को खाना खिलाना है, भिखारियों को खाना खिलाना है, खट से खिला दो, कोई सोचने की जरूरत नहीं। मकान बनाना है तुरंत, गाड़ी खरीदनी है और कुछ भी ऐश्वर्य की चीज़ें खरीदनी है, घूमना है, हिंदुस्तान का जो है टूर करना है, विदेशों में घूमना है, तो उसके लिए रुपयों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़े कि रुपया कहाँ से आएगा, उसे संपन्नता कहते हैं। इतना रुपया आपके पास हो उसे संपन्नता कहते हैं। ऐसी संपन्नता में आप लोगों के प्रति चाहता हूँ, आप लोगों के लिए चाहता हूँ, आप लोग इस तरह से सुखी और संपन्न बने, आपको किसी भी प्रकार का अभाव न हो। तो दोस्तों कीजिए इस साधना को, बहुत बेहतरीन साधना ये बताई है मैंने आपको, और ये साधना आप लोगों को करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ, नए प्रयोग के साथ, यंत्र मंत्र और तंत्र साधनाओं की विभिन्न जानकारियों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। आपको बात पसंद आई लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना। और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है ना, और आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर जो दे रखे हैं मैंने, हर वीडियो के आखिर में मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूं। ये व्हाट्सअप नंबर जो आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, आप इन पर मुझे मैसेज कीजिए, आप कॉल कीजिए, आप कोई भी समस्या है आपकी उसको रखिए, कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। ठीक है, जय गुरुदेव।